शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के दृष्टिकोण की शक्ति विद्यमान रहती है। एक वह शक्ति जो शक्ति सदा शुद्ध रहती है, एक वह शक्ति जो सदा निमित्त के अधीन रहती है, अशुद्ध रहती है। देखने वाला व्यक्ति जब समझने वाला, सोचने वाला, ध्यान करने वाला ध्याता जब उस निमित्त शक्ति पर ध्यान देता है तो आकुल प्राकुल परिणाम होते हैं, दुख होता है, अच्छे बुरे की कल्पना होती है। और जब कोई ज्ञाता उस द्रव्य त्रिकालिक शक्ति पर ध्यान देता है तो आनंद की अनुभूति होती है, मलकियत की अनुभूति होती है। ऐसे अनुभूति होती है जैसे एक कंजूस आदमी होता है। कंजूस आदमी खर्च करने में आनंद नहीं बनाता। जब उसका पैसा खर्च होता है तो खर्च के बाद टेंशन होता है। खर्च करते समय आप लोगों को भी थोड़ा सा विकल्प तो आता है, आज इतना रुपया खर्च हो गया। चाहे भली उसका उपयोग हुआ हो, चाहे भली वो आपके काम आया हो, चाहे भली वो औषधि आदि अच्छे कार्य में लिया हो, चाहे भली वो दान के लिए भी क्यों ना हो। परमार्थ के लिए भी जब तुम दान देते हो थोड़ा सोचते हो, थोड़ा विकल्प आता है, थोड़ा टेंशन आता है, कितना दूं, कहाँ तक दूं, कितना दूं, कहाँ तक दूं, ये विकल्प आ जाता है। जिस कार्य में हमें खर्च करते समय सोचना पड़े कितना दूं, उसी का नाम टेंशन है। जिस कार्य में हमें ये सोचना ना पड़े वही कार्य वास्तविक सुख है, निर्विकल्पता है। किसी भी क्षेत्र में खर्च करो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, वो सोचता है। अच्छे कार्य में, बुरे कार्य के लिए नहीं, अच्छे कार्य में भी उसे सोचना पड़ता है कि मैं कितना खर्च करूं। कार्य अच्छा है, 100% का अच्छा है, लेकिन एक टेंशन आ जाता है कितना करूं। धर्म कार्य में भी करते समय व्यक्ति असीम नहीं हो पा रहा है,
असीम नहीं हो पा रहा। उपवास करेगा, असीम नहीं कर पा रहा हूं, एक दिन का कर लूंगा। कितना उपवास करूं, टेंशन है। आहार लेते समय भी साधु टेंशन करता है, कितना त्याग करूं, छोड़ने का मन करता है, लेकिन तुरंत सोचता कहीं ये छोड़ने से दिक्कत नहीं हो जाए, परेशानी नहीं हो जाए, तो फिर वो सीमित करता है। ठीक है, मैं 6 रसों में से इतना छोड़ता हूं, इतनी सब्जी छोड़ता हूं, इतनी चीज छोड़ता हूं। वो असीम का साहस नहीं करता है कि मैं सब छोड़ता हूं। सब नहीं छोड़ने का अर्थ है अभी त्याग तुम्हारे लिए टेंशन का कारण है, तुम्हें ऐसे मन में भाव है। पूज्यवर उमा स्वामी ने, सभी आचार्यों ने जब भी त्याग की बात कही, यथाशक्ति शब्द लगा दिया। मैंने कही मैं समझ गया बात, हम लोगों की कमजोरी को देख करके उन्होंने यथाशक्ति। जब त्याग ही है, जब अनुभव में आ चुका कि ये सब पर है, स्वयं का त्याग किया नहीं जाता, पर का त्याग। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि जैसे धोबी का, कि यहां कोई चद्दर डालने गया, आत्मख्याति टीका समय सार की, चद्दर डालने गया और वहां चद्दर उसका बदल गया, धोखे से लेके आ गया और चद्दर तान के सो गया। जब वह खुद, जब जिसका चद्दर था वो धोबी के पहुंचा, बोले ये तो मेरा है नहीं। धोबी कहता भाई 2 ही चद्दर थे, वो बदल गया। वहां जाके पहुंचते, उसका चद्दर खींचते, उठ भाई ये चद्दर तेरा नहीं है। उसको लक्षण बताते, उसको स्वरूप बताते, वो भी जान जाता है ये चद्दर मेरा नहीं है। वो तुरंत उस चद्दर को छोड़ देता है, तुरंत छोड़ता है। एक क्षण भी क्लेम नहीं करता, एक क्षण भी दावा नहीं करता कि नहीं अब तो मैंने ले लिया तो ले लिया, अब तो हमारे हाथ में जो आ गया वो आ गया, यही मेरा है। हाँ, दुर्जन होगा तो करेगा, सज्जन होगा तो वो कहेगा नहीं साहब आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारा चद्दर लेके आ गया। अब अमृतचंद सूरी महाराज यहां उदाहरण दे रहे हैं हम सब मुमुक्षुओं के लिए, हम सब ज्ञानियों के लिए, हम सब समझदारों लोगों के लिए, कि बोलो तुम ये जान चुके हो जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में है ये सब तुम्हारा खुद का है कि पर है। जो कुछ भी अपने पास है, आपके पास धन दौलत, परिवार, हमारे पास शरीर, सब कुछ जो कुछ भी है, कर्म नौकर्म सब, तो हमने कहा कि जी सब कुछ पर है। ये तुम्हारा निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया। गुरु ने आके समझाया, जिनवाणी माँ ने आके समझाया और हम समझ भी गए। बुद्धू नहीं है अपन लोग, तुम भी और हम भी। जैनी तो इतना बुद्धू होते ही नहीं, वो तो सब जानता है कि पर क्या है और स्वयं क्या है, सब जान रहे, सबको मालूम है ये सब धन दौलत सब पर है, सब यहीं छूट के जाएगा। शरीर भी मैं जान रहा हूं यही सब छूटेगा। तो आचार्य कहते हैं जब तू जान गया ये पर है, तब तुझे पता चल गया कि पर है, तो पर वस्तु को तो तुरंत छोड़ना चाहिए, तुरंत छोड़ना चाहिए, तुरंत। 1 सेकंड की भी देरी क्यों? बस अपनी कसाई जागी। 2 कारणों से कसाई जागेगी। दुर्जन तो ये कहेगा जिसकी लाठी उसी की भैंस, तुम्हारा है तो क्या हुआ, मेरे हाथ में आ गया, मेरा है, तुम्हें जो दिखाए उसे कर लो, करो तुम्हें जो करना है करो। क्या कर लोगे तुम? मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। कई गुंडे होते हैं जो दूसरे की वस्तु हड़पने के बाद हिटलर शाही दिखाते हैं।
इनको जैनाचार्यों ने मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रख दिया, ये गुंडे हैं धर्म के। क्योंकि मिथ्या दृष्टि स्वयं को स्वयं नहीं मानता, पर को स्वयं मानता है। स्वयं को तो वो कुछ मानता ही नहीं है, वो कहता जो कुछ भी आनंद है पर में है। डाकू लुटेरे आदि जो होते हैं, इनको दूसरे की वस्तु में आनंद आता है, स्वयं की वस्तु का मूल्य नहीं रहता। रावण जैसे व्यक्तियों को अपने स्वयं वस्तु में आनंद नहीं था, पर वस्तु में आनंद था। रावण के पास 16,000 रानियां थी, उनमें वो सुखी नहीं था। दूसरे की रानी के प्रति उसका परिणाम बिगड़ गया। ये कहलाते हैं अधोगामी जीव। जब जब तुम्हारे पास दो वस्तुएं हों, एक स्वयं की और एक पर की, व्यवहारिकता के नाते, पर वस्तु में तुम्हें आनंद ज्यादा दिखे और स्वयं वस्तु में आनंद है ही नहीं, आनंद फीका दिखने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। कोटेशन बनाए, मंत्र बनाए, होमवर्क ले। जब जब व्यवहारिकता मिले, जब जब तुम्हें अपनी वस्तु, वही वस्तु तुम्हारे पास है, वही दूसरे के पास है, अपनी वस्तु में रस नहीं आ रहा है, अपनी वस्तु से तुम बोर हो चुके हो, अपनी वस्तु को तुम देखना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, अपनी वस्तु में तुम्हें कुछ भी आनंद नहीं आ रहा है, और दूसरे की बस पास वही वस्तु है, उसमें तुम्हें आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, बार बार उसके पास आंख उठती है, बहुत बार, समझ लेना तुम्हारी नियति ठीक नहीं है। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं जिसके पास है नहीं, जिसके पास की वस्तु कोई काम की नहीं है। भेद करना, उसकी वस्तु है, सब कुछ है, जड़ भी हो सकती है, चेतन भी हो सकता है। दोनों वस्तुएं तुम्हारे पास बराबर हैं और उपयोगी भी है, तुम्हारा काम चल सकता है, उसके बावजूद भी तुम पर नियत खराब करते हो। तुम्हारे पास नहीं होता है तो बात अलग है, तुम्हारे पास तो है, 16,000 रानियां हैं, तेरे पास खुद सोने की लंका है। वरुण द्वीप पर जब रावण ने आक्रमण किया, तब मंत्रियों ने कहा कि हे रावण, हे राजन, एक छोटे से द्वीप के लिए आप क्यों लड़ते हैं, आपके पास क्या कमी है? उन्होंने कहा मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास वो भी क्यों है, उसके पास वो भी क्यों है? मेरे पास कोई कमी नहीं, ओवरफ्लो है, लेकिन उसके पास उतना सा भी क्यों है? मेरा मन है कि संसार में मेरे अलावा किसी के पास कुछ नहीं रहे। बस उसी समय नीतियों ने बड़ी निंदा की, ये है निकृष्ट आदमी, तेरे पास है, सब कुछ है, ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास नहीं है। सब कुछ यही कर रहा है, सारे देश, चाइना यही कर रहा है, सारी दुनिया यही कर रही है। अरे अमेरिका भी एक, कितना धन है उसके पास, सब कुछ दौलत है, लेकिन दूसरे के पास क्यों है, इसी बात की तकलीफ है। मुझे नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग इसी में दुखी रहते, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, उसका सम्मान क्यों हुआ? मुझे धन नहीं चाहिए, उसको धन क्यों मिला? मुझे माला नहीं पहनना, उसकी माला क्यों, उसको माला क्यों पहनाई गई? मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है? मुझे कोई नहीं है, मैं जहां हूं वहां मस्त हूं, मुझे दुखी यही है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। सब लोग अपने अपने हृदय को टटोले, तुम्हें टेंशन किस बात का है, तुम्हें कमी किस बात की है? महानुभाव, थोड़ा देखना अपने आप को कभी, सब कुछ तो है अपने पास, मन है, आंखें हैं, कान है, मुंह है, शरीर है, स्वस्थ है, भोजन है, पानी है, सब कुछ तो है। चलो मैं अपने शुरू करता हूं।
मैं अपने मन से पूछता हूं, रे मन बता तेरे पास क्या कमी है। मैं पूछता रहता हूं अपने आप से, तेरे पास क्या कमी है ये बता दे। मेरे पास तो कोई कमी नहीं, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं। आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या कमी बोलो। पूनम बाबू, क्या कमी है? तुम्हारा गांव तो अच्छा है ना, भीलवाड़ा अच्छा है, घर में होके आया हूं, बहुत बढ़िया। बाल बच्चे हैं, परिवार सब है, आंखें फांके कान वान, क्या कमी है? फिर टेंशन काहे को लेते? पागलपन है। अपन को कई बार अपन सोचना ऐसा लगता है कि सब अपन लोग पागल बैठे हैं। कमी नाम की कोई चीज ही नहीं, सब कमी है। जैनियों के तो मैं 90% कहता हूं सब कुछ उनके पास रहती है। भगवान भी है, इतना अच्छा भगवान किसके पास हो बोलो? इतना बढ़िया भगवान है, निर्दोष। इतना बढ़िया गुरु है, निर्ग्रंथ है गुरु हमारा, इतना बढ़िया। और जिनवाणी जैसी माता, ऐसी पवित्र माता, जैन कुल, जैन जाति, जैन धर्म, सब कुछ है। क्या कमी है? नींद क्यों नहीं आ रही है? और दांत के नीचे क्यों जा रहा है? मन में क्लेश क्या है? सोचो महानुभाव, क्योंकि अपनी फाइल अभी कुंद कुंद भगवान के पास है। ये मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, कुंद कुंद भगवान कर रहे हैं। बता तेरे में क्या कमी है? तुझे किस बात का संकलेश है? क्यों दुखी हो रहा है? जवाब देना, किस मुंह से जवाब दोगे? कुंद कुंद भगवान है, परम गुरु, कलिकाल सर्वज्ञ। आईसी नीचे गर्दन कर लेता हूं। जब जब कुंद कुंद भगवान किसी गाथा के माध्यम से, किसी ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को दुखी देखकर, मन में आकुल व्याकुल परिणाम देखकर कभी प्रश्न करते हैं, अरे बावला तेरे पास कमी क्या है ये बता दे। पंचम काल में तू मुनि बन गया है, ये तो चौथे काल का भेद था। क्या कमी है तुझे? चारों तरफ जयकार हो रही है, श्रावक आहार देने खड़ा है, श्रावक तुम्हें औषधि दे रहा है, तुम्हारी चिंता कर रहा है। ऐसे जंगलों में अच्छे अच्छे राजाओं की व्यवस्था नहीं हो। महाराजा तेरी व्यवस्था हो रही है। जंगल है ना, ऐसे जंगलों में अच्छे अच्छे राजाओं की व्यवस्था भी, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल भी आएगा ना, तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल मना कर देगा, बोले साहब दोनों तरफ के रास्ते ठीक नहीं, गाड़ी का चढ़ाव बहुत है, गाड़ी उलट सकती है। यदि अपन कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाए तो प्रोटोकॉल सड़क के कारण कैंसिल कर देगा, कलेक्टर ही कह देगा साहब राष्ट्रपति की गाड़ी नहीं चल सकती। अरे भाई प्रतिदिन मोटरसाइकिल चल रही है, सबकी चल रही है, बोले साहब राष्ट्रपति की नहीं चल सकती। अब बोलो राष्ट्रपति की तो सबसे अच्छी गाड़ी होती है, और ये तो थोड़े घटिया भी होती है, तब ये घटिया चल रही, बढ़िया नहीं चल रही, प्रोटोकॉल कैंसिल कर देगा। ऐसे स्थान पर रह करके भी महाराज, ऐसे स्थान पर भी तेरी व्यवस्था हो रही है। लोग अपना घर छोड़कर तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता, मुनि बनने के बाद यदि शांति नहीं है, मुनि बन के बाद हमारी कसायों में प्रबलता है, मुनि बनने के बाद भी मन में आकुल व्याकुलता है, मुनि बनने के बाद भी मुझे शांति नहीं है, बंधु समझ लेना इसका उद्धार कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा।
कभी नहीं होगा। क्यों? कुंदकुंद भगवान पूछा, तू बता तो सही कमी क्या है तुझे? आहार में कमी? श्रावक जो जिंदगी में नहीं खाते वो तो तुझे खिला रहे हैं। उसको एक परोसने वाला नहीं, तुझे 10 परोसने खड़े रहते, 10 खड़े रहते। और थोड़ा सा जुकाम हो जाए, घर घर में भक्तांबर चालू हो जाता है। कितने चाहने वाले। इन ग्रस्तों को तो घर में बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए तो घर की घरवाली नहीं पूछे, बेटा ही नहीं पूछे, हाँ हो गया होगा पापा को। और महाराज को हो जाए तो सारे, एक थोड़ा सा कुछ हो जाए, सारा मुल्क जो है टेंशन में आ जाता। क्या कमी है? तो सारी दुनिया तेरे लिए है, सारी दुनिया तेरी चिंता कर रही है, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए है। क्या कमी है? मैंने तो अपने मन से पूछा कि तू बता दे मन, तुझे क्या कमी है? मन शर्म से उसने आंख झुका ली। कमी हो तो बतावे, कमी होवे तो बतावे ही नहीं। गुरु की कमी है, टेंशन है, मुझे गुरु अच्छा नहीं मिला। मैं तो नहीं कह सकता। संसार का आज सबसे श्रेष्ठ गुरु मेरा है, मुझे मिला है। मैं कैसे कह दूं कि गुरु की कमी? गुरु की तरफ से टेंशन है, गुरु चोखा नहीं मिला, गुरु खोटा है, गुरु ठीक नहीं है। ये बहाना भी मैं नहीं बना सकता। बोलो महानुभाव, आज संसार का सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरु कौन है? गर्व से कहो। और वो मेरा गुरु है। मन ने कहा इससे अच्छा गुरु ना तो अभी है किसी के पास, और भविष्य की कल्पना मत करना। तो एक तरफ से टेंशन खत्म। बोल भगवान तेरे कैसे हैं? एक टेंशन है, मेरे भगवान राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव। आज तक मुझे खोटे देव मिले हैं। मुझे टेंशन है, मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे खोटा देव मिला। मैं उस कुल में जन्मा हूं, उस देश में जन्मा हूं जहां खोटे देव होते हैं। वे खुद खोटे हैं। हम उस जाति में जन्मे जहां खोटे देव होते हैं, उस कुल में जन्मे जो खोटे देव होते हैं। मेरा बाप उन देवताओं को मानता है जो खोटे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। मेरे पास टेंशन आता है, बोले महाराज मैं खोटे देव साध गुरु को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं छोड़ पाता। मेरा परिवार ही उन खोटों को मान। मुझे तो ज्ञान हो गया, मुझे तो अनुभव में आ गया। हमारे महाराष्ट्र आदि के संस्थान में बच्चे आते ना, वे बड़े प्रश्न करते, रोते, बोले महाराज मुझे ज्ञान हो गया कि सच्चा देव कौन है, खोटे देव कौन है, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं? मेरा बाप खोटे देव को मानता है, मेरी माँ खोटे देव को मानती, मेरा पूरा परिवार खोटे देव को मानता, पूरा मोहल्ला खोटे देव को मानता, पूरी जाति खोटों को मैं करूं क्या अकेला? बड़ा टेंशन है, बहुत टेंशन होता है। महाराष्ट्र के बच्चे जब हमारे संस्थान से, महाराष्ट्र का एमपी के सभी जगह के बच्चे जब संस्थान से पढ़ते हैं, शास्त्री कर लेते हैं, तो उनको बड़ा ज्ञान हो जाता है। रत्नाथ साहब का चार वो पहली बार में ही पढ़ लेते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि खोटे देव कौन। छठाला उनको पढ़ाया जाता है खोटे देव कौन, पढ़ करके उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो बालक है, परिवार की तरफ देखते हैं तो प्रश्न करते, महाराज मैं क्या करूं? बड़ा टेंशन है। वहां घर में नहीं मानो तो झगड़ा टंटा चालू हो जाता। कई बच्चियों को ऐसा होता है। कई बार ऐसे ससुराल मिल जाती है जहां खोटो सभी चेलना रानी नहीं हो सकती। चेलना भी टेंशन में ही रहती थी। अपने भाग को सराहो, अपने भाग को सराहो। तुम्हारा देव कैसा है?
सदोष के निर्दोष, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारे बाप दादे भी सदोष उस निर्दोष को ही मानते, जाति भी मानती, कौन रोक रहा है? सच्चे देव खोटे देव को पास जाने के लिए कौन बाध्य कर रहा है तुम्हें? मुझे तो कोई नहीं कर रहा, हम महाराजों को कोई नहीं कर रहा, आपको कौन बाध्य कर रहा है? तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, परिवार? अरे नहीं महाराज, आपने तो हम सबको सुधार दिया। अब समस्या उनको है टेंशन के जिनके बाप दादे नहीं सुधरे। यहां राजस्थान, एमपी, इनमें तो हम आचार्य महाराज, मुनि महाराज विहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर हम लोग नहीं जा पाए। बच्चे यहां आ गए तो सुधर गए, लेकिन बाप यहां नहीं आए, मम्मी यहां नहीं आई, रिश्तेदार यहां नहीं आए। अब एक अकेला बच्चा क्या करे? गर्व करो रे, हमें ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा परिवार मिला, ऐसे भगवान मिले जो 100% चोखे हैं। और कोई बाध्यता नहीं है, कोई हमारे लिए बाध्य नहीं करता कि तुम खोटों को मानो। बोलो, जिनवाणी मां कौन सी मिली? खोटी के चोखी। हमें तो चारों अनियोग चोखे मिले, और हमें तो यह भी ज्ञान हो गया कि चोखे कौन है। हमें तो वो कुंद कुंद की मूल परंपरा मिली, वो कुंद कुंद की मूल परंपरा मिली जहां 16 बन्नी का उपदेश मिलता है। 16 बन्नी का उपदेश मिला, 15 बन्नी भी नहीं चलती, बट्टा है ही नहीं। ज्ञान मिला, शास्त्रों को पढ़ लिया, बहुत बड़ी चीज। ऐसे साथ मेरे गुरु ने पढ़ा दिए, 100%, 100% के साथ, जहां कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसी जिनवाणी को पढ़ने के बाद भी अब टेंशन किसका है? आप लोग और हम लोग सब समझें किसका टेंशन है। बस एक सबसे बड़ी वीक पॉइंट है, जो हमारे पास नहीं वो दूसरे के पास क्यों है। हमें ये टेंशन है कि हमें भारत देश मिला, दूसरे को विदेश क्षेत्र क्यों मिला? विदेश क्षेत्र क्यों मिला? मैं पाषाण की मूर्तियां पूज रहा हूं और कोई साक्षात जिनेंद्र को पूज रहा है। अभी टेंशन है। साधु को टेंशन भी यही होती, क्वालिटी अलग अलग बदल गई। यदि ये पता चल जाता कि भारत में कोई साक्षात होते ही नहीं, सब मूर्ति पूजती है, तो ज्यादा। पहले मुझे देखो, मैं तुम्हें जो कुछ उंगली उठाना तो उठा देता। पहले मैं मूर्तियों की दर्शना वंदना करता था तो मैं कोसता था। देखो, पाषाण की मूर्तियों में भगवान मानना पड़ रहा है तो आखिर अचेतन ही मात्र मन की कल्पना है, ये भावना है, क्योंकि हमने पुण्य कम किया है, क्योंकि पंचम काल में जन्मा हूं, यहाँ साक्षात भगवान नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजना पड़ती है। इसलिए मूर्ति पूजना पड़ती है क्योंकि अपन लोगों के पास भगवान नहीं। फोटो किनको पूजना पड़ती है? जिनके पास जिंदा बाप नहीं है। बाप हो तो फोटो कौन पूछे? कई वर्षों तक ये भाव आता था, लेकिन जब थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन पूज्य गुरुदेव ने कराया, कुछ समझ में आया, तब इतनी शांति हुई कि साक्षात जीवित भगवान बैठे हैं समूषण में, वहां के लोग भी मूर्ति को पूज रहे। अरे बन गई, अब शांति है। समझना भैया, मैं पूर्ण शुद्ध नहीं हूं, संस्कार तो वही है जो तुम्हारे में है। अब मुझे शांति किस लिए हुई? मुझे मूर्ति पूजने का जो दुख था वो हल्का हो गया। क्यों? अरे वो तो समूषण में, विदेश क्षेत्र में, चौथे काल में भी लोग भगवान के सामने भी मूर्ति पूजते हैं। उनको भी सबसे पहले भगवान को नहीं, पहले मानस्तंभ की मूर्ति को नमस्कार करना पड़ता है। अब हमें तो अभी वही है ना, हमारा कोई विकास हुआ कि नहीं?
लेकिन दूसरे की दुर्दशा देख के बड़ी अच्छे लगा। तू भी बेटा फंसा है, अभी मैं ही नहीं फंसा हूं। तू भी मूर्तियों के दर्शन कर रहा है समोषण के बाहर, विदेश क्षेत्र में समोषण का दर्शन, देवता जड़ मूर्तियों का दर्शन कर रहा है। अरे उन देवताओं को क्या करने की जरूरत है? उनको सीन लोक में कोई सा स्थान दूर नहीं है। भली मध्यलोक में समोषण है, देवता को आने के अति देर लगना, निमेष मात्र में वे समोषण के दर्शन कर सकते। और एक विक्रिया समोषण में छोड़ दे में ना, फिर क्यों जाते हैं वो नंदीश्वर द्वीप? अपने यहां मंदिर होना तो बात जम रही है, क्योंकि अब भगवान नहीं है तो मूर्ति की पूजा कर लो, क्योंकि अपन जा ही नहीं सकते विदेश क्षेत्र। सारे देवता 16वें स्वर तक के देव 24 घंटे समोषण में जा सकते हो, और एक निमेष मात्र में करके दर्शन करके आ जाए। भगवान साक्षात तीर्थंकर बैठे, हर समय जा सकते, खूब जाओ आराम से, कोई रोक टोक नहीं, उनको कोई पनाही नहीं, देवता सब जाते। फिर भी वो देवता प्रत्येक विमान में चैत्यालय और मूर्ति का दर्शन अनिवार्य है। अभिषेक, पूजन, दर्शन प्रत्येक देव को 3 काल में, 3 संध्याओं में। मुझे समझ में नहीं आई थी बात कि भगवान जो साक्षात तीर्थंकर, अपन बताओ भैया, यदि साक्षात भगवान मिल जाए पारसनाथ यहीं नीचे, तो तुम ऊपर जाओगे, वो मूर्ति वैसे ही डिस्टर्ब है। और साक्षात भगवान अपने यहीं बैठ गए, यहीं आकर के बोले मैं हूं साक्षात पारसनाथ। ऊपर बेचारे भगवान तरस जाएंगे कि एक आध तो आ जा रे, अपन सब कहां रुक जाएंगे? अरे साक्षात भगवान मिल गए, अब क्या जाना उसको? ऊपर वाला पारसनाथ कहेगा भैया एक आध तो आ जा, बोले भगवान बैठो आराम से, आप तो पाषाण में हैं, ये तो साक्षात मिल गया। और सब यही करेंगे। लेकिन मेरा भ्रम टूट गया, मेरी आस्थाएं मूर्ति के प्रति 100 गुनी हो गई, मेरी भक्ति 100 गुनी हो गई, मेरे नमोस्तु में दम आ गया, मेरे दर्शन में दम आ गया। पहले मजबूरी में करता था, ठीक है, नाना मामा से काना मामा अच्छा। अब साक्षात बाप मर गए तो फोटो ही को देख लो, क्या करें? बाप के मरने के बाद माला किसको पहना दे दो? फोटो को। चलो कोई बात नहीं, है तो सही। ऐसे ही मैं करता था, चलो भाई अपनी किस्मत फूटी है, साक्षात जनेन्द्र देव नहीं मिला, इसलिए अपन पाषाण को मूर्ति का वर्णन करते हैं। लेकिन जब ये सारा चिंतन किया, मन ने कहा तू तो मजबूरी में दर्शन कर रहा है, देवताओं को तो मजबूरी नहीं है, वे तो समोषण में जा सकते हैं और कोई कार्य में विघ्न नहीं पड़ना, मूल शरीर उनका अपने कार्य करे, विक्रिया भेजना है, नहीं गए। चलो उनको इसलिए संतुष्टि नहीं होती क्योंकि मूल शरीर विमान से बाहर नहीं निकलता। मैं कुतर्क बहुत करता हूं अपने आप से। देवता से कह सकते हैं कि देवता इसलिए मूल चैत्यालय की वंदना करते हैं घर में, क्योंकि वहां मूल शरीर से करना पड़ता है, समोषण के दर्शन विक्रिया से होते हैं, विक्रिया करके जाना पड़ता है, इसलिए मूल शरीर का आनंद लेने के लिए हर को मूर्ति में चाहिए। चलो ठीक है, बात सही है, क्योंकि मूल शरीर भगवान के समोषण में नहीं जाता, इसलिए वो मूर्ति पूजते। फिर मैंने नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, चलो उनको पूछते हैं। फिर अष्टान का पर्व में सारे देवता समोषण में क्यों नहीं जाते? पूरा आगम छान मारा मैंने, एक भी उल्लेख नहीं मिला कि पूरे चारों निकाय के देव कभी एक साथ समोषण में सबके सब जाते हो, सबके सब जाते। असंख्यात्मा भाग नगण्य जाते हैं समोषण में, सब नहीं जाते। कोई प्रसंग नहीं आया कि भगवान के समोषण में इस तारीख में इस दिन सारे देवताओं को समोषण जाना अनिवार्य है और सब जाएंगे। मन की मर्जी जाए तो जाए, नहीं जाए तो कोई नियोग नहीं। 2-4 देवताओं का नियोग होता है, बाकी सब मन के मर्जी होते हैं। जन्माभिषेक में सब जाए, कोई नियम नहीं। दीक्षा कल्याणक में सब जाए, कोई नियम नहीं।
समोषण में सब जाएं कोई नियम नहीं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में सारे जीव जाते हैं, प्रत्येक देवता जाता है, नियोग से नहीं। उनकी वहां भक्ति, उनका वहां नाचना, 3-3 घंटे तक ऐसा नाच करते, ऐसी भक्ति करते, भाव विभोर होकर प्रत्येक देवता। एक एक निकाय को 13-13 जिनालय मिलते हैं, 4 पहर होते हैं, और ये चारों पहर में एक एक पहर घूमते रहते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है, और जो वो 13 जिनालयों की वंदना करते हैं, गजब का वर्णन किया भाव विभोर होकर। ऐसी वंदना, ऐसा नाच गान, ऐसी भक्ति समोषण में देवताओं की नहीं देखी गई। कहीं ऐसा नहीं पढ़ने में आया कि सारा देवता मिलकर के समोषण में जाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाच गान कर रहे हैं, भाव विभोर हो गए, ऐसा कोई पढ़ने में उल्लेख नहीं आया। लेकिन नंदीश्वर का द्वीप का पढ़ने का उल्लेख आ गया। क्या है नंदीश्वर द्वीप में जो साक्षात जिनेन्द्र देव में नहीं, दोनों जगह विक्रिया है। सब 24 देवा सब, चलो ठीक है, समोषण में और ग्रह के चैत्यालय में हमने अंतर बता दिया, आपका तर्क मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यहां तो दोनों विक्रिया है। नंदीश्वर द्वीप में विक्रिया और समोषण में विक्रिया। नंदीश्वर द्वीप में ऐसा क्या है जो साक्षात भगवान में नहीं है? अवधिज्ञानी है, पागल नहीं है कोई। सारा स्वर्ग खाली हो गया, सारा स्वर्ग में ऐसा शांति हो गई। खाली का अर्थ कोई ने विक्रिया करना, क्रीड़ाएं करना छोड़ दी, सब करे। नंदीश्वर अष्टान का पर्व है, नंदीश्वर द्वीप जाना है। एक एक विमान में ये चर्चा हो रही, तैयारियां हो रही, एक एक विमान में सब काम स्थगित, सब यात्राएं स्थगित, सब विक्रियाएं स्थगित, नंदीश्वर द्वीप चलेंगे। ऐसा समोषण में कहो ना। ये जब कथन शास्त्रों में पढ़ा, मैंने कि भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आप सर्वज्ञ हैं। आपने देवताओं को नंदीश्वर द्वीप में नचाया, आपने सारे देवताओं को नंदीश्वर द्वीप में भेजने की बात कही, आपने नंदीश्वर द्वीप के उनके आनंद की बात कही। आपकी वाणी तो झूठी नहीं हो सकती। आप खुद कह रहे हैं कि मुझे देख करके इतने देवता प्रसन्न नहीं होते। मेरे पास कभी सभी देवता एक साथ, साक्षात तीर्थंकर कोई भी सभी एक साथ देवताओं को कभी नहीं देख पाए अपने समोषण में। आप सामायिक नहीं करते हैं, सामायिक करने वाले को देखकर आनंद से भर जाना। आज दुनिया में कोई तो है जो सामायिक कर रहा है। मुनियों को देखकर तुम बिल्कुल मुनि मत बनो। मात्र एक बात लगा दो, मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरे भाग्य है कि जिस पृथ्वी पर मैं जिंदा हूं उसी पृथ्वी पर आज भी मुनिराज जिंदा है। इतनी आनंद करना बस। देवसेन आचार्य कहते इस कलयुग में भी हीन संगन के साथ भी अन्न का कीड़ा जो है, उसके बावजूद भी दिगंबर मुद्रा धारण करके मुनि विचरण कर रहे हैं। धन्य है, मैं पुण्यहीन नहीं हूं। कैसे नहीं हो? तुम संयम नहीं ले रहे हो। बोले मैं संयम नहीं ले रहा हूं, ये बात पक्का है, लेकिन मेरे नगर में संयमी जीव महाराजों का आना जाना होता है। मैं और ये गुरु संयमी है, बस इतनी आनंद। तुम मुनियों को देखकर आनंद, तुम्हें संयम, मैं तुम्हारा दुख भुला रहा हूं। मैं मुनि नहीं बना हूं, इसका दुख मत करना। मैं मुनियों का दर्शन करता हूं, मेरे गुरु मुनिराज हैं, और मैं उस पृथ्वी पर हूं जहां मुनि विचरण करते हैं। मुनि के दर्शन करते ही अपने असंयम पने का दुख भूल जाओ और आनंद में झूम पड़ो। अभाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लो। बस दुख क्या था तुम्हें कि मैं मुनि क्यों नहीं बना? कोई बात नहीं, मुनि को बन गए। जो मुनि बन गए उनको देख के कैसा लगता है? तुम तो नहीं बने। जो मुनि बन गए उनको देख के कैसा लगा? आनंद आता है। जाओ, जो मुनि मुद्रा को देखकर आनंद से झूमता है, आनंद से भर जाता है, नमस्कार करता है,
उनको अभाग सगुन मान लेता है। जाओ महानुभाव, एकाध भाव में ही तुम्हें मुनि बनने की ताकत आ जाएगी, मात्र इतने मात्र से, क्योंकि तुमने कहा। इतने मात्र से मैं तो नहीं बना, मैं तो पास नहीं हुआ, मैं तो अमीर नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा था ना, जिस दिन बोलियां लगे उस दिन गरीबों को जरूर आना चाहिए। इसलिए नहीं कि बोली लेंगे, इसलिए कि जो बोली लेगा उसको जय जिनेंद्र करना है। धन्य है रे दाता, तूने बोली ली। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हूं कि तूने अपने कार्य का सदुपयोग किया। ये लहर यदि सारी दुनिया में फैल जाए, कुछ नहीं करना बंधु, ना मंत्र फैलाओ ना तंत्र फैलाओ, कुछ नहीं, मात्र गुणशु प्रमोदम का मंत्र प्रत्येक आत्मा में फैल जाए, सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सुसाइड बंद हो जाएगी, हीन भाव खत्म हो जाएगा, हीन भाव खत्म हो जाएगा, कसाएं खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा शेयर करना, एक व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, दूसरा पूरी मसाले खा रहा है बाजू में बैठकर। एक के पास झोपड़ी नहीं है, दूसरा हवेली में रह रहा है। एक इंटरव्यू में पास हो गया, एक फेल हो गया। इनमें से ये बताएं कितने % लोग हवेली को देख के ईर्ष्या करेंगे, कितने % लोग पड़ोसी की हवेली को देखकर खुश होंगे? परसेंटेज बताओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम तो फुटपाथ पे हो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। हवेली को देखकर तुम्हें कैसा लगता है? कितने % लोग जलेंगे, कितने % लोग उस हवेली को देखकर खुश होंगे? कितने % लोग भगवान को कहेंगे भगवान मैं पापी दुर्भागा, फुटपाथ में झोपड़ी भी नहीं है और बाजू में देखो महल बना खड़ा है। कितने % लोग खुशी मनाएंगे? बताओ, परसेंटेज बताओ। 1% मुझे दिखता नहीं है, बहुत कम संभावना। बस जो मना ले कि भगवान कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कम पुण्यात्मा हूं, पुण्यात्मा की बाजू में रहता हूं। सज्जन होना और सज्जन के बाजू में रहना, पुण्यात्मा होना और पुण्यात्मा की बाजू में रहना, संयमी होना और संयमी के बाजू में होना, कुछ अंतर है कि नहीं? बस यही तो तुम्हें समझना है। इतनी तो समझ में आ जाए कि भले मैं पुण्यहीन हूं लेकिन पुण्यात्मा के बाजू में है, भले मैं गुणहीन हूं मेरा गुरु गुणवान है। मुझे इसका कष्ट नहीं है कि मैं गुणहीन कैसे हूं, मुझे इसकी खुशी है कि मेरा गुरु गुणवान है। मुझे इसका गम नहीं है कि मैं भगवान हूं 18 दोषों से सहित हूं, मुझे इसका गम नहीं है कि मैं 18 दोषों से सहित हूं। मुझे इसकी खुशी है कि मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है। बस यही खुशी एक दिन मुझे भगवान बना देगी, यही खुशी मुझे एक दिन ज्ञानी बना देगी, यही खुशी मुझे एक दिन ऊंचाई पहुंचा देगी। अन्यथा मेरी क्या औकात है जो मैं भगवान बन सकूं? मेरी क्या औकात है कि मैं ज्ञानी बन सकूं? मेरी क्या औकात है कि मैं संयमी बन सकूं? मेरी क्या औकात है कि मैं उतने गुण प्राप्त कर सकूं? मेरी औकात नहीं। लेकिन यदि हमने ये गुण पा लिया, गुण सुख प्रमोदम, तो जरूर हमें विश्वास है एक दिन हम उस ऊंचाई को पा लेंगे। ये स्थितियां हमारे लिए विचार करना। सोचो हमारे पास क्या स्थिति नहीं, क्या नहीं है, क्या कमी है तुझे? कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं क्यों तेरा सामायिक में मन नहीं लग रहा है? क्या बात? कुंद कुंद स्वामी पूछते हम लोगों से क्या कमी, अंतराय हो गया? नहीं नहीं, हार तो अच्छा हुआ। उस दिन की बात कर रहा हूं, अंतराय के दिन की बात नहीं। कोई बुखार, कोरोना हो गया, कोरोना हो रहा, कोरोना होगा नहीं नहीं हुआ। फिर क्यों बिगड़ रहा है? फिर क्यों सामायिक में मन नहीं लग रहा है? फिर क्यों तू आकुल व्याकुल हो रहा है? फिर शांत क्यों नहीं है? कमी क्यों है? यही भूल तो रावण ने की थी। मंदोदरी ने पूछा था आखिर क्या कमी है मेरे में,
क्या कमी है 16,000 रानियों में जो तुम्हारे लिए मरती हैं, तुम पर मरती हैं? क्या कमी है? कमी बोल। सावधान, जब जब हमारे पास कोई कमी का कारण ना हो फिर भी मन आकुलित हो तो समझ लेना मेरी बुद्धि में रावण बनने का बीज शुरू हो गया। वो तो एक उपलक्षण दे रहा हूं किसी भी क्वालिटी का। क्यों? अब क्यों है? बस महाराज जी और तो कुछ नहीं है, दूसरों को आगे जाते देख करके ही बस मन टेंशन में है। और कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? दूसरे को आगे बढ़ते देखकर टेंशन नहीं, खुशी मना। कितना अंतर है। अपन टेंशन में आ गए हैं सब कुछ होकर के भी, और वो कह रहे हैं कि खुशी मना, कम से कम कोई तो तुमसे आगे निकला, तुम नहीं पा पाए तो कोई बात नहीं, कोई तो पास हो गया। ये परिणाम। इसलिए कुंद कुंद भगवान की क्लास में अपन 3 दिन से विचरण कर रहे हैं। कुंद कुंद के जवाबों का सवाल हम नहीं दे पा रहे हैं, हम उस शक्ति पर दृष्टि नहीं कर पा रहे, उपादान दृष्टि पर नहीं कर पा रहे कि तुम अपने आप को समझो। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, निमित्त बुद्धि जब जब जाएगी हमें संक्लेश होगा, उपादान दृष्टि जब जब आएगी हमें शांति मिलेगी। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, पर्याय की तरफ दृष्टि मत ले जाओ, तुम उस त्रिकालिक सत्ता को देखो जिसमें दुख है ही नहीं, जो गरीब होते ही नहीं है, जो अमीर है। गरीब होकर अमीर करो, गरीब ही होकर अमीरी करो। गरीब होकर तुम ऐसे नाचो जैसे तुम अमीर नाचता है, फैल होकर मिठाई बांटो जैसे कोई पास पर मिठाई बांटता है, भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो नंदी स्वदीप की चर्चा में कर रहा था, क्या है उन मूर्तियों में, क्या है? भगवान ने खुद अपने आप को पीछे कर लिया। हे श्राप को, मेरे में वो नहीं है, मेरे में वो नहीं है जो मूर्तियों में है। द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया, मेरे में वो नहीं है जो मेरी मूर्ति में है। मेरे सामने रहने वाला अर्जुन को मैं तो वो नहीं दे पाया जो मेरी मूर्ति ने दिया। बोलो, अर्जुन को किसने पढ़ाया था? द्रोणाचार्य। साक्षात गुरु थे कि माटी के? और एकलव्य के पास कौन थे? ज्ञानी कौन था? एकलव्य। द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो मेरी मूर्ति में है। अर्जुन, तुम अहंकार था ना तुम्हें कि मेरे पास साक्षात गुरु है, मेरे पक्ष में साक्षात गुरु है, मुझे साक्षात गुरु पढ़ा रहा है। ध्यान रखना, अतिशय उसमें है जो साक्षात गुरु नहीं है, माटी की मूर्ति बनाकर गुरु बना रहा है। और एकलव्य अर्जुन से आगे निकला। मैं तो एकलव्य बन गया हूं। अब मुझे तो समझ में आ गया है, साक्षात जिनेन्द्र देव से ज्यादा ताकत उनकी मूर्ति में होती है। माता को एकलव्य बनना है। तुम अर्जुन बनने की तलाश कर रहे हो, साक्षात भगवान मिल जाए तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अरे एकलव्य बनो कि मूर्ति में भगवान से भी ज्यादा ताकत। भगवान खुद कह रहे हैं, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में, विजयात पर्वत को अभिषेक करने जा रहा है समोषण छोड़ के चक्रवर्ती। भगवान सामने बैठे, उनका छोड़ करके मूर्तियों का अभिषेक करेगा? बताओ, जड़ मूर्तियों का। चेतन भगवान बैठे सामने, उनको छोड़ रहा है और विजयात पर्वत की गुफा में मूर्तियों को नमस्कार करने जा रहा है, उनका अभिषेक करेगा साहब। अब उतनी देर साक्षात चेतन भगवान का अभिषेक करो भैया। नहीं, उनको छोड़ दिया, मूर्ति में चला गया। देवताओं ने विदेह क्षेत्र का समोषण छोड़ दिया, 20 तीर्थंकरों का समोषण है, और वे चलेगा वहां नंदीश्वर द्वीप में जाकर। और ये महिमा किसने बताई?
भगवान ने खुद, तो भगवान को ऐसा नहीं लगा कि इससे मेरी खुद की महिमा कम होगी। जैसे अभी मैंने कहा, मैंने आचार्य श्री की महिमा गाई, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि राजस्थान के सामने मेरी महिमा कम हो जाएगी। सोचना चाहिए ना, तुम तो सोचते हो। पड़ोसी की दुकान में अच्छा माल हो तो ग्राहक से प्रशंसा कर लोगे? बोलते नहीं भैया, बोलो ना। बाप की दुकान भी होगी और तुम बेटा हो, अलग हो गए हो, तो ये कह दो कि बाप की दुकान पे अच्छा माल मिलता है। हनुमान महाराज ऐसे कैसे कहूंगा? इसका अर्थ है कि मेरा माल घटिया है। बस यही तो सोच है साधु सज्जन में। दूसरों की अच्छी महिमा गाने पर अपनी महिमा घटती नहीं है रे, अपनी महिमा बढ़ती है। गुणवानों की प्रशंसा करने में, गुणवानों को देख के आनंद से नाचने में हमारी महिमा घटेगी नहीं, बल्कि हमारी महिमा बढ़ेगी। हमारे में गुण प्रकट होंगे, हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। लंगड़े होकर के भी समोशन की 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, मात्र इसलिए कि प्रशंसा की हमने गुणों की। कभी मत मानना, अपने मन में ऐसा भाव। भगवान ने नहीं सोचा और प्रशंसा कर डाली नंदीश्वर द्वीप की, और नंदीश्वर द्वीप में जाकर वे देवता ऐसा करते हैं। अब वहां पर जो स्थिति बनती है वो क्या आनंद आता है, ये तो एकलव्य बताएगा, और ये तो पंचम काल के जीव बताएंगे। इसलिए पंचम काल के जीवों को लिखा कि 1,00,000 वर्ष में चौथे काल के जीव जिन परिणामों से पुण्य बांधते हैं, उन्हीं परिणामों से पंचम काल का जीव 1 साल में पुण्य बांधेगा, क्योंकि एकलव्य है, मूर्ति से शिक्षा ले रहा है। अपन देखो तो सही अपनी बहादुरी। साक्षात भगवान को भगवान कहना कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया कह रही मूर्ति पाषाण की है, और हमारी श्रद्धा कह रही मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान की अनुभूति हो रही। तो अपना प्रसंग चल रहा था, अपने पास कमी क्या है? जिनेंद्र भगवान का मंदिर मिला के नहीं है? गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। जिनवर शरण, जिनेंद्र भगवान मिले, सब कुछ तो सही है। फिर कुंद भगवान ने कह दिया, फिर तू दुखी क्यों है? मैं क्या दवाई करूं तुझे, है ही नहीं तू दुखी। त्रिकालिक सत्ता को देख, निमित्त बुद्धि पर जा रही तेरी बुद्धि। उस आत्मा के स्वरूप को देख जो ना दुख है ना सुख है, ना रंग है ना राव है। कोई रंग और राव होता ही नहीं है। ये तो पर्याय दृष्टि है, ये तो पर दृष्टि है। और पर को छोड़ते समय जो प्रसंग अपना प्रसंग में चला था कि हम जो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, जान गया ना तू ये चादर किसकी है? धोखे से, मेरी भूल से मेरे पास आ गई, और अब पता चल गया ये चादर उसकी है। लेने वाला सामने खड़ा है, बताने वाला सामने खड़ा है, हमें समझ भी आ गया है। तो अब चादर छोड़ देना चाहिए कि रखना चाहिए? हैं? पूरा पता चल गया ना? चल गया पता, फिर दे दिया उसने। अब अपनी बात आ जाए। अपन को पता चल गया कि नहीं पर पदार्थ मेरे नहीं है। अपन को पता चल गया कि पर पदार्थों से ईर्ष्या नहीं करना। सब पता चल गया। हमें शरीर का पता चल गया। पुत्र कलत्र मित्र कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य, पता चल गया। तो त्याग दो इसको, त्याग दो इसको। हिम्मत नहीं हो रही त्यागने। कुंद स्वामी कहते हैं मालूम चला कि नहीं, पहले बोल ये सब पर पदार्थ हैं, तेरे हैं क्या? नहीं है साहब, ज्ञान हो गया। तो फिर तू छोड़ क्यों नहीं रहा है? असीम कर दे त्याग को, असीम कर दे। गुंडागिर्दी देखना, तो गुंडा क्या कहता है, मालूम है तेरा चद्दर है, नहीं देना, कर ले जो करना है। उस गुंडे का तो उदाहरण दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। अपन लोग भी ज्ञान हो गया कि सब पर पदार्थ मेरे नहीं हैं,
फिर छोड़ दो तो मिथ्या दृष्टि तो क्या कहता है, नहीं छोड़ना, जाओ जो दिखाए सो कर लो। अयमेदम एद महम अयमेद सौम ममेदम, मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। ये धार हमारी शास्त्रीय भाषा में सबसे बड़ा गुंडा है मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि। जैसे उसने कहा नहीं करना। एक दूसरा गुंडा भी है जो जान करके भी, मिथ्या दृष्टि तो वो है इसलिए ओढ़ के बैठा है कि उसको पता नहीं है, लेकिन ये वो गुंडा है जो चौथे गुण स्थान वर्ती महागुंडा, जो जान रहा है कि सब मेरे नहीं है, फिर भी वो एक रंच बात भी त्याग नहीं करता। इस गुंडे की चर्चा अपन कल ध्यान में आएगा तो करेंगे। आज समय हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थ थे स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्व पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।